बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकते हैं। पार्टी में अब रेस के घोड़ों की आवश्यकता है। यह बयान राहुल गांधी ने पिछले 3 महीने में दर्जनों बार दिया है। चाहे 8 मार्च का गुजरात में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया संबोधन हो, या फिर मध्य प्रदेश का भोपाल, बिहार की राजनीति हो, या फिर हरियाणा में संगठन का सृजन और कार्यक्रम, तमाम जगह पर राहुल गांधी का ये बयान हर बार दोहराया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब रेस के घोड़े शामिल किए जाएं, क्योंकि बारात के घोड़े कहीं ना कहीं वे ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को बता रहे हैं, तो लंगड़े घोड़े उनको कहकर पुकार रहे हैं जो अपना बूथ जिताने में भी कामयाब नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं और ये लंगड़े घोड़े वाला बयान जो है ये अशोक गहलोत और उन सीनियर लीडर्स को लेकर के है, जो कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव या अपने अपने प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने में कामयाबी नहीं दिला पाए। दरअसल अब बता दें आपको कि 11 जून को स्वर्गीय राजेश पायलट का जो है उनकी 25वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर निमंत्रण देने के लिए उन्हें सचिन पायलट जयपुर स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत करीब 4 साल के लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए नजर आए, इतने करीब नजर आए। इससे पहले पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में दोनों नेता एक दूसरे के साथ मौजूद रहे हैं, लेकिन इस तरीके की नजदीकियां नहीं देखने को मिली। लेकिन अब अशोक गहलोत ने भी पुरजोर यहाँ पर समर्थन सचिन पायलट का कर दिया है। सचिन पायलट को राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अजात शत्रु के रूप में देखा जाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, और सचिन पायलट को लेकर ये बयान बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो राजनीतिक रवैयों को पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए सचिन पायलट एक उज्जवल भविष्य हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार राजस्थान में अब अपने संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। सचिन पायलट अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि हमारा संगठन राजस्थान में काफी मजबूत है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पास 66 विधायक हैं, जो एक मजबूत विपक्ष की यहाँ पर गवाही देता है। सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कहा कि हम पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हम यहाँ पर अपनी राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते हैं, और हम पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त पहले जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव सर पर था, लेकिन उस दौरान सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने कुछ इस तरीके की बयानबाजी की थी, जिससे दोनों नेताओं के बीच की खाई और चौड़ी हो गई थी। सचिन पायलट को नकारा निकम्मा बताते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर निशाना साधा था। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद करीब 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सत्ता से दूर है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत की मौजूदगी के चलते इतना फायदा जरूर हुआ कि उनकी पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में जीत दर्ज कर ली, जो कि 2019 में 0 का आंकड़ा था। लेकिन विधानसभा स्तर पर अब पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। बता दें आपको कि सचिन पायलट लगातार कांग्रेस पार्टी के महासचिव के तौर पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो अशोक गहलोत ने अभी राजस्थान की कमान संभाल रखी है। राजस्थान में आज भी उनका फेवर करने वाले, आज भी उनके साथ चलने वाले विधायकों की संख्या में कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जो सचिन पायलट को अब अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या 2028 में राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी सीएम कुर्सी के लिए तैयार कर रही है? दरअसल जिस तरीके से सचिन पायलट की मुलाकात अशोक गहलोत से हुई, गुजरों में एक जोश देखने को मिला। उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट को 2028 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का ऐलान कर देने की बात कही। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव अभी काफी लंबा वक्त यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तय करना है, लेकिन सचिन पायलट की सक्रियता जो लगातार पार्टी संगठन में बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं अहम हो जाती है।
अशोक गहलोत चंद मुट्ठी बाजरे के लिए अपनी सबसे शीर्ष कुर्सी को गंवा बैठे, इसका मलाल उन्हें अब जरूर हो रहा है, क्योंकि जनवरी 2023 में अशोक गहलोत को ये ऑफर दिया गया था कि वे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने करीब 6 महीने तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने राजस्थान के सीएम के रूप में ही बने रहना उचित समझा। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि 6 महीने तक अशोक गहलोत ने सरकार तो चलाई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठ गई और अशोक गहलोत के पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में अब सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस पार्टी के उभरते हुए चेहरे हैं, पायलट की ऊंची उड़ान को देखते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत अब उस विमान में सवारी करने की तैयारी कर रहे हैं। अशोक गहलोत की कोशिशें हैं कि सचिन पायलट के साथ मिलकर क्यों न राजस्थान में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत माहौल बनाया जाए। अशोक गहलोत का सीधे तौर पर मानना है कि सचिन पायलट की सक्रियता के चलते लगातार कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है राजस्थान में वो मजबूत हो रहा है और इस कांग्रेस पार्टी के मजबूत होते संगठन के पीछे सटीक रणनीति ये नजर आती है कि सीधे सचिन पायलट हाईकमान के इशारे पर, हाईकमान के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जो कि वायनाड से लोकसभा की सांसद हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में हमारे एक उभरते राजनेता हैं। इन पर प्रदेश के युवा और प्रदेश का किसान अपना विश्वास जताता है। ये युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लगातार सड़कों पर हैं और ऐसे में सचिन पायलट बड़ी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं। हालांकि बता दें आपको कि गुर्जर समाज की 55 ऐसी सीटें हैं विधानसभा स्तर पर देखा जाए राजस्थान में, जहां पर गुर्जर वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। वर्ष 2008 में तो कांग्रेस पार्टी को गुर्जर आंदोलन के चलते इतना समर्थन नहीं मिल पाया था, लेकिन वर्ष 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें गुर्जरों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री के सपने को देखते हुए एक मुश्त वोट डाला और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में गुर्जरों ने सबसे अधिक अहम योगदान दिया। नतीजा ये हुआ कि 55 गुर्जर बाहुल्य सीटों पर 45 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई। ऐसे में सचिन पायलट का दावा राजस्थान में और भी मजबूत हो गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अब उन्हें जो राष्ट्रीय महासचिव बनाया है वो न सिर्फ राजस्थान को ध्यान में रखते हुए बल्कि देश भर में ओबीसी वोट बैंक और इसके साथ साथ गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व और इसके साथ साथ बता दें आपको कि सचिन पायलट का एक उभरता युवा प्रभावशाली राजनेता का चेहरा, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कलेक्टिव बेनिफिट लेने की कोशिश करने में जुटी हुई है। लेकिन अब पायलट गहलोत के बीच जो तमाम दूरियां थी, जो तमाम चौड़ी होती हुई खाई नजर आ रही थी, वो एक हो चुकी है। वो खाई जो है वो खत्म हो चुकी है। दोनों राजनेता एक दूसरे के साथ खड़े हो चुके हैं और दोनों राजनेता क्या एक दूसरे को लेकर आगे आने वाले वक्त में सहयोग करते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। राजस्थान में आरपीएससी के परीक्षाओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के और लगातार नौजवान जो कि सड़कों पर बैठे हुए हैं, भजनलाल शर्मा सरकार से जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके लिए सचिन पायलट ने बोलते हुए कहा है कि न सिर्फ युवाओं की मांग को यहाँ पर सरकार को मानना चाहिए, बल्कि कैसे रोजगार को समाज में बढ़ाया जाए इस पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा समाज जिसमें रोजगार नहीं होगा वो समाज तरक्की नहीं कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट का ये आह्वान भजनलाल शर्मा सरकार को कितना प्रभावित कर पाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।